नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4th, जिसमें 6th चैप्टर हमारा चल रहा है, इंडिया, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड ग्रुप्स। इसकी बात हम कर रहे हैं आजकल आपके साथ। और इसमें हमने लास्ट टाइम आपके साथ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और इसके बाद द आइसलैंड में अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ इन दीज रीजन्स, यानी इन क्षेत्रों के अंदर जो कि समुद्र के किनारे पर लगते हैं, उनमें कौन कौन से हमारे प्रदेश आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं और वहाँ के रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल यानी जीवन किस तरह का है। तो इस तरह की बातें इस वीडियो के अंदर आज हम शेयर करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो लाइफ इन द रीजन में कितना द मेन इंडस्ट्रीज हेयर आर फिशरीज। इन क्षेत्रों में जो समुद्र के किनारे होंगे वहां पर मछली पालन तो सबसे अच्छा होता ही होगा, है ना। मछली पालन का मतलब मछलियों को पालना। टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब लोग जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, पर्यटन जिसे हम कहते हैं। एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गई खेती जी, ठीक है। द मेन क्रॉप ग्रोन हियर इज कोकोनट। यहाँ पर कोकोनट का मतलब है जिसे हम नारियल कहते हैं, वो ज्यादा उगता है। राइस, चावल, फ्रूट्स और सच एज बनानास, केले बहुत उगते हैं यहाँ पर। एंड सम वेजिटेबल्स आर ग्रोन हियर, कुछ सब्जियां भी उगाई जाती हैं इस क्षेत्र में। द पीपल स्पीक मलयालम, तमिल एंड महाल। यहाँ के लोग जो हैं वो मलयालम बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, या एक भाषा और बताई जा रही है जिसे महाल बोला जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब इसमें हम कौन कौन सी जगह को कवर करेंगे। कहते थे पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इनकी बातें हम इनके अंतर्गत करेंगे आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर गुजरात लिखा हुआ है, तो इस गुजरात में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ये गुजरात हो गया। तो इस तरह से शुरुआत हम कर रहे हैं आपके साथ गुजरात से। तो कहते हैं अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात की जो बड़ी सिटी है, नाम दिया गया अहमदाबाद। नियर द सिटी इज लोकेटेड साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम है, यहाँ पर गांधी जी रहते थे जहाँ पर। दैट वाज द हाउस ऑफ गांधी जी फॉर मैनी ईयर्स। गांधी जी कई साल तक यहाँ पर रहे। गांधीनगर इज द कैपिटल सिटी। यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है गांधीनगर। याद रखेंगे बच्चों आप इस बात को कि गुजरात की राजधानी का नाम क्या है, गांधीनगर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। यहाँ के लोग जो हैं या तो व्यापारी हैं या किसान हैं। फार्मर्स ग्रो, फार्मर क्या उगाता है, ज्वार उगाता है, बाजरा उगाता है, वीट गेहूं उगाता है, शुगर केन गन्ना, कॉटन कपास, है ना, कपास होती है ना जिसका आप जो है रुई जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, ठीक है। गुजरात इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। गुजरात जो है उसके डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी का मतलब डेयरी में दूध से बनी हुई चीजें यहाँ की ज्यादा मशहूर होती है। आनंद इज द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। आनंद नाम की जगह है जहाँ पर दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उस जगह को मिल्क कैपिटल कहते हैं। अमूल, जिसकी देखिए फुल फॉर्म दी गई आपको, अमूल की फुल फॉर्म दी गई आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ए वेल नोन ब्रांड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। हाँ, आपके घर में दूध आता है ना, अमूल का दूध आता है, अमूल की थैली आती है और भी अमूल की आइसक्रीम भी आती है। तो ये बहुत सारी चीजें वहीं गुजरात से ही बनती है। गुजरात के अंदर इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो बेस्ड हियर। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी एंड फेमस टेक्सटाइल सेंटर। अहमदाबाद बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ पर टेक्सटाइल सेंटर, टेक्सटाइल का मतलब तो कपड़ा उद्योग, जहाँ पर कपड़ा बहुत ज्यादा बनता है या उनके लोग वहाँ पर जो है किसी प्रकार के कपड़े से बने हुए काम लोग करते हैं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ए कोलोसल स्टैच्यू ऑफ इंडियन स्टेट्समैन एंड द एक्टिविस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अहमदाबाद के अंदर ही एक बहुत विशाल
स्टेच्यू, स्टेच्यू का मतलब मूर्ति, जो कि भारत के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके बहुत बड़ी मूर्ति जो है लोहे से बनी हुई बनाई गई है यहाँ पर। इट इज द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ गुजरात, और ये गुजरात का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और बहुत सुंदर इसको देखते हैं, और साथ ही साथ जो है अहमदाबाद सिटी देखने लायक है। इट इज अ वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू, ये वर्ल्ड की, संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है, क्योंकि 182 मीटर ऊंची है। 182 मीटर बहुत ऊंचा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। द गिर नेशनल पार्क इज ऑल्सो सिचुएटेड हियर, यहाँ पर गिर जंगल भी प्रेजेंट है, गिर के जंगल है बेटा। इट इज द होम फॉर द एशियाटिक लायन, है एशिया के लायन के लिए, शेरों के लिए ये घर है। गुजराती इज द लैंग्वेज स्पोकन हियर, यहाँ के लोग क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? आप बोलेंगे गुजरात है तो गुजराती भाषा बोलेंगे, तो गुजराती एक भाषा होती है, उसको वो लोग बोलते हैं। मेन वियर धोती, कुर्ता एंड कोट, यहाँ के आदमी जो है वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कोट पहनते हैं। दे ऑल्सो वियर ट्रबन्स, वो ट्रबन भी पहनते हैं, ट्रबन का मतलब पगड़ी होती है, पगड़ी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं। वोमेन वियर साड़ी, वोमेन जो है वो साड़ी पहनती है, लहंगा पहनती है, चोली पहनती है। गरबा इज द पॉपुलर फोक डांस, गरबा जो है यहाँ का एक सुंदर डांस होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं गरबा डांस के, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, गुजरात के बारे में हमने पढ़ा। अगला टॉपिक महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोंकण कोस्ट इज महाराष्ट्र, इज द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन्स। महाराष्ट्र जो है उस कोंकण प्रदेश का जो है वो कौन सा पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। सुना है ना आपने, मुंबई इज सिचुएटेड इन दिस प्लेन, ये महाराष्ट्र के इस प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। इट इज द लार्जेस्ट सिटी, ये बहुत बड़ा सिटी है, शहर है। एंड सी पोर्ट, और एक समुद्र का किनारा भी है। द फर्टाइल कोस्टल प्लेन इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, ये फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ भाग है जो किसानों के लिए उपयोगी है। द फेमस अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो नाम का मैंगो बहुत महंगा होता है, यहाँ पर अल्फांसो नाम का मैंगो उगाया जाता है। कहाँ पर, रत्नागिरी के अंदर। रत्नागिरी यहाँ पर एक शहर है, जगह है, जहाँ पर अल्फांसो नाम का आम उगाया जाता है, जो कि बहुत महंगी कीमत पर बिकता है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज मराठी, यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, और एक कोंकणी भाषा भी है। कौन कौन सी भाषा बोलते हैं महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोगों को तो गुजराती बोलते थे, लेकिन यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, कोंकणी भी बोलते हैं, ठीक है। द फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ के लोगों का जो मुख्य जो धंधा है, मुख्य जो व्यवसाय है, मुख्य जो कार्य है वो क्या है, फिशिंग, यानी मछली पालन, मछलियों को पालते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। मछली पालन करते हैं और साथ साथ उन मछलियों को बेचते हैं, या मछलियों का और चीजें बना करके बाजार में बेचते हैं। तो देश के और कोनों में भी यहाँ से मछलियों को भेजा जाता है, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं गोवा के बारे में। गोवा के बारे में पढ़ें तो कहते हैं गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। गोवा जो है बड़ी छोटा सा स्टेट, राज्य है। इट इज लोकेटेड इन द कोंकण रीजन, ये भी कोंकण रीजन के अंदर आता है। महाराष्ट्र भी बताया था ना कोंकण कोस्टल में आ रहा था, जबकि ये भी आपके पास कोंकण रीजन में आता है। पणजी इज द स्टेट कैपिटल, और यहाँ की राजधानी का नाम क्या बताया, पणजी बताया। गुजरात का क्या बताया था बच्चों, गांधीनगर। महाराष्ट्र का क्या था, मुंबई। जबकि गोवा की राजधानी का नाम क्या हो गया, क्या बताया, पणजी, ठीक है। कोंकणी इज द मेन लैंग्वेज, यहाँ के लोग जो है कोंकणी भाषा बोलते हैं। वास्को डा गामा इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट, और वास्को डा गामा नाम का जो शहर है वो इस गोवा का सबसे बड़ा शहर है। द मंडोवी एंड द जुआरी आर द मेन रिवर्स, दो नदियों के नाम भी बता दिए गए आपको, मंडोवी एंड जुआरी, ये दो नदियां हैं। टूरिज्म इज गोवाज मेन इंडस्ट्री, और गोवा का जो मुख्य जो व्यवसाय है यहाँ के लोगों का वो टूरिज्म है, क्योंकि गोवा जो है वो देखने वाली जगह है। बहुत सारे टूरिस्ट अपने देश से भी और विदेशों से भी हर साल यहाँ पर आया करते हैं। द गोवन कार्निवल, और गोवा का कार्निवल जो है, एंड चर्चेज ऑफ गोवा अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। गोवा में कार्निवल किसी प्रकार का मेला लगता है, और साथ ही साथ
गोवा की जो चर्चेज हैं, चर्च कहते हैं जहाँ पर क्रिश्चियन लोग जो है अपनी पूजा करते हैं, उन्हें चर्च कहा जाता है। तो यहाँ की चर्च जो है वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लोग उसे देखने भी आते हैं। गोवंस आर द मोस्टली फार्म्स, गोवा के लोग जो है ज्यादातर फार्मर हैं और फिशरमैन हैं, मछली पकड़ने वाले हैं। राइस इज द मेन फूड क्रॉप, यहाँ की जो मुख्य फसल जो है उसका नाम क्या बता दिया बच्चों, राइस। कोकोनट्स, कोकोनट हो गए। कैश्यू नट्स, कैश्यू किसे कहते हैं, काजू, काजू को कहते हैं। एंड द फ्रूट्स आर ऑल्सो नोन एज, कुछ फ्रूट्स भी बताए जा रहे हैं। कोकोनट ऑयल इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग, यहाँ के लोग जो हैं वो नारियल के तेल को खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। राइस एंड फिश करी इज द स्टेपल डाइट इन गोवा, और यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, राइस और फिश करी जो है, मछली की जो करी है उसको वो खाते हैं और पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखी 3 चीजें पढ़ी, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के बारे में। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर, ये फर्स्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर की इस चैप्टर की, नहीं बल्कि पहले 2 और कर दिए, तो आगे और बढ़ेंगे अभी हम, तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।